ये जो मुद्दा आज का है, ये इतना ज़्यादा फंडामेंटल मुद्दा है, द गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज़्म। ये जो शुरू का कोटेशन है इसका, फ्रांसिस हैकेट, ये इकोनॉमिक्स, पॉल ए सैमुअल्सन और विलियम डी नॉर्डस, इसकी किताब, इसको इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था और पूरे विश्व में मतलब इतना शार्प आदमी इकोनॉमिक्स को लेके, तो अब आप ये देख लीजिए उसने अपनी किताब पे प्रोमिनेंट शुरू के अंदर ये कोटेशन दे रखा है। कहने का मतलब वो इस चीज़ से प्रभावित है और इससे वो ही नहीं हमको भी ये पढ़ने के बाद हम कह देंगे तो इसमें दिक्कत कहाँ है? ये गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज़्म, ये एक अगर हम समझते हैं तो कुछ हमको, क्योंकि हमको एक बैकग्राउंड तैयार हो गया इतने लंबे समय से, नहीं तो आप लोग सुनने ही तैयार नहीं थे ये बात। अब कम से कम शायद थोड़ा-सा ये आप इसको देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आई बिलीव इन मटेरियलिज़्म, ये कह रहा है। इससे ये नहीं कि जो स्पिरिचुअलिटी बोल रहा है वो कोई उसमें बिलीव करता है, मटेरियलिज़्म से बाहर चला गया, ये बातें नहीं हैं। आई बिलीव इन ऑल द प्रोसीड्स ऑफ ए हेल्दी मटेरियलिज़्म। हेल्दी मटेरियलिज़्म के जो-जो लाभ हमको मिल सकते हैं, मैं उन सब में विश्वास करता हूँ। और क्या-क्या है हेल्दी मटेरियलिज़्म? गुड कुकिंग, ड्राई हाउसेस, ड्राई फीट, sewers, drain pipes, hot water, baths, electric lights, automobiles, good roads, bright streets, long vacations away from the village pumps, new ideas, fast horses, swift conversations, theaters, opera, orchestras, bands. I believe in them all for everybody. एक जना भी इससे वंचित नहीं होना चाहिए। सारों को ये चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। कोई भी हो, भई हम भी अभी जो ये चर्चा कर रहे हैं, क्या इसमें टेक्नोलॉजी काम में नहीं ले रहे? ले रहे हैं। अरे भई अगर आपको अच्छा वूवन जो है कॉटन क्लॉथ मिलता है, क्यों नहीं? आपको मेडिकल सुविधाएँ मिलती हैं, तो क्यों नहीं? इसमें आध्यात्मिकता के आड़े थोड़ी आ रही हैं ये। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? तो आप उसको सुविधा को लेओ या नहीं लेओ, ये आपके समझ की बात है, पर सुविधा होने में कहाँ दिक्कत है? तो दूसरा कह देगा, हाँ, क्या दिक्कत है? मैं नहीं इसको स्वीकार करूँगा। मेरा व्रत अपना है, पर हाँ, सारों को और के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ? यही बात वो कह रहा है। जो मटेरियलिस्टिक आदमी है, तो यहाँ आके एज़ इफ उसने सारी दलीलें हमारे जो अच्छे भले जो जो स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, वो भी कह देंगे इस स्टेटमेंट में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सारी आपकी इकोनॉमिक्स है, सारी साइंसेज़ हैं, इसी के ऊपर आधारित हैं और वो वहीं लेके जा रही हैं, जहाँ वो लेके हमको आ गई हैं। आप कहें यार इसमें कहाँ दिक्कत है? यही कैच है। ये ही इसमें द मैन हू डाइज़ विदाउट नोइंग दीज़ थिंग्स, जिस व्यक्ति को इन चीज़ों का आभास नहीं हो, जो जिसने ये भोगी नहीं हो, अच्छा खाना, ड्राई हाउसेज़, ये तो डैम्प हाउसेज़, गंध आ रही है उसमें सीलन की और की, ड्राई फीट, अच्छा आपके ड्रेनेज सिस्टम हो, गर्म पानी मिल जाए क्योंकि ये तो वहाँ उस संस्कृति के अंदर है। इवन मिर्तोला के अंदर वो थे, कृष्ण प्रेम के साथ उन्होंने कहा हम जब नीचे आए, ओहो! हम कितने आराम पसंद हैं और वो आराम क्या कि कोई आपकी बाल्टी गर्म पानी से भर दे और आपके बाथरूम में रख दे, अरे! कैसा लग्ज़री! लाइट्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स, भई अंधेरे में रहने का क्या क्या आवश्यकता है? ऑटोमोबाइल्स, अच्छी कार हो जाए, पॉल्यूशन कम करें, सही आपको फट से जहाँ जाना हो वहाँ लेके चली जाएँ। गुड रोड्स, ब्राइट स्ट्रीट्स, लॉन्ग वेकेशंस अवे फ्रॉम द विलेज पम्प्स, विलेज की लाइफ से या आपके वहाँ से लॉन्ग वेकेशंस, न्यू आइडियाज़, नए-नए विचारों के प्रति खुल रहे हो। छोटी-सी जगह है यार, उसको कोई आप उसको क्या कहते हो, ओपनिंग ही नहीं मिलती, इसको नए विचार नहीं मिलते। शहरों में देखो कितने नए-नए विचार, कला के, इसके, उसके, जीवन जीने के, बच्चा बड़ा तेज बन जाता है।
वहां उसको बेचारे को सेंस नहीं, उसको यही नहीं पता कौन सी चीज क्या है, चॉकलेट होती क्या है, उसको सेंस नहीं है। उसमें आप कह रहे हो आध्यात्मिकता, अरे गरीब आदमी है, उसको दिखाओ फास्ट हॉर्सेस, स्विफ्ट कॉन्वर्सेशंस, थिएटर्स, ओपेरा, ऑर्केस्ट्रास, बैंड्स। अरे बच्चे को ये मिला ही नहीं, उस बच्चे को बेचारों को ये दिखाओ। I believe in them all for everybody. The man who dies without knowing these things may be as exquisite as a saint and as rich as a poet. But it is in spite of, not because of, his deprivation. Because of deprivation तो नहीं मरना चाहिए, ये सारों को उपलब्ध होनी चाहिए। फिर उसकी चॉइस है, मेरे को गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, अभाव के कारण नहीं, ये सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। वो एज एक्सक्विजिट एज ए सेंट, एज रिच एज ए पोएट, ये वो हो। और जब मरे, हु डाइज विदाउट नोइंग दीज थिंग्स, जो इन चीजों के बारे में नहीं जानता हो, गुड कुकिंग, ड्राई हाउसेस, ये वो इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स, न कि बिकॉज ऑफ डेप्रिवेशन, क्योंकि उसके अभाव है इसलिए बिना जाने ही मर गया, इससे नहीं मरना चाहिए। आई बिलीव इन मेटीरियलिज्म, मैं इस चीज में विश्वास करता हूं। आप साधु हो, हमको क्या दिक्कत है, आप ऋषि महात्मा साधु ये वो आप रहो कुटिया के अंदर, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। अरे कुटिया के अंदर तेरी जो है हम लाइट लगा देंगे यार, अच्छा उसको बना देंगे। तू घास फूस से बनाना चाहता है, उसमें भी तेरे को डिजाइन बता देंगे, ये ऐसे बना ले। तू चाहेगा वैसी सुविधा हम तेरे को वहां दे देंगे भाई। तू इतना वहां मच्छरों से परेशान है, तेरी कुटिया में ही हम इस तरीके की मैश लगा देंगे एक। तो कहेगा इसमें बाबा जी के दिक्कत कहाँ हो रही है, बाबा जी नीचे धुना रमा रहा है अपना, लकड़ियां जला रहा है, मैंने उसके अंदर एक एयर प्योरीफायर लगा दिया, तेरे को आंखें फोड़ने की जरूरत क्या है। भाई हम तो आपको दिक्कत नहीं कर रहे, आपकी जो लाइफस्टाइल है आप उस लाइफस्टाइल को फॉलो करो। हम उसके अंदर आपको एक टेम्परेचर कंट्रोल करने का दे देंगे, बढ़िया बैठने का ग्राउंड दे देंगे, आप उसमें तपस्या करो ना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। उसमें आप बिल्कुल घोर जो है सुख भोगवादी व्यक्ति हो जाओ, वो भी हो जाओ, और आप चाहे एक बिल्कुल तपस्वी हो जाओ। तो मैं मेटीरियलिज्म, और मेटीरियलिज्म के सेहत के कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है यार हम सप्लाई कर रहे हैं ना, यहीं आके इनकी लड़ाई हो जाती है। आपका अच्छे भला जो व्यक्ति है कोई भी, यही तो कॉलम्स आते हैं जी, आप एक समय कहते हो नहीं मंदिर के लिए, मंदिर के लिए, हम हॉस्पिटल वगैरह नहीं। अरे तेरे को तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है आईसीयू के अंदर। आम जनता जो कि आध्यात्मिक होने का नाटक नहीं करती, उसको छोड़ के तेरे को प्रायोरिटी मिल रही है, तू कह रहा है कि मेरे को इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं। तो ये फिर बाद में विभेद आ जाता है कि आप बात ये कर रहे थे, ये बात एक है। ये आर्ग्यूमेंट आपके समझ में आ रहा है क्या कि ये क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है देविका जी, इसमें दिक्कत कहाँ है अभी इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। हाँ जी पंकज सर, बिल्कुल क्लियर है ये तो। और भाई ये तो रिफ्यूट किया नहीं जा सकता, ये आर्ग्यूमेंट में कहाँ दिक्कत है कि आप साधु बन जाओ यार, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आप जंगल में रहो। भाई बिल्कुल। आप जो चूल्हा जलाते हो उससे आंख फोड़ने की क्या जरूरत है, बाबा जी हो गए तो हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे उसके अंदर। आपको अगर हुक्का पीना, हुक्के की व्यवस्था कर देंगे, बढ़िया कर देंगे यार, तेरे को जो करना है बढ़िया कर देंगे हम। फिर बाद में तेरी मर्जी है, तेरे को पोएट बनना है, तेरे को जो है बार खोलना है, तेरे को डांस क्लब खोलना है, या तेरे को बाबाजी बनना है। पर इसके डेप्रिवेशन के कारण नहीं मरना चाहिए आदमी को, सबको ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत है, क्या गड़बड़ी है इस बात के अंदर। बिल्कुल फिर तो करेक्ट आप, है। है ना। बिल्कुल करेक्ट है। और ये सारी संस्कृति इसी के ऊपर गियर्ड अप है। और अगर अब इस बात में ही अगर नहीं समझ में आती तो भारतीयता तो कभी समझ में आ ही नहीं सकती। इसीलिए आध्यात्मिकता खोखली हो चुकी, उसके पास दलील देने को कोई चीज नहीं। भगवान का जो प्रोविंस था वो धीरे धीरे साइंस ने ले लिया। एक समय बाद के अंदर भाई आप कह रहे ये प्रोविंस जन्म का और मृत्यु का, जीवन को लंबा करने का, मरे हुए को जिंदा करने का,
ये भगवान करता है। और कल को अगर भगवान का काम साइंस करने लगे तो आप कह देंगे यार अब भगवान के पास किस लिए जाना है? आप यही तो उससे हाथ जोड़ते हो, भगवान तेरा चमत्कार कुछ भी। डॉक्टर भी कहता है अभी अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। अब मान लो वो कहते हैं भगवान पे क्यों दिमाग लगाओ, भगवान का तो पता नहीं, ये निश्चित कर देगा। हाँ ठीक है, उसके पैसे हैं, उसकी जो भी कीमत है, हम कर देंगे। तू क्या चाहता है? कैसे बाल चाहता है? कैसे कैरेक्टर चाहता है बच्चे का? हूबहू भगवान जो पैदा करेगा उस पहले तो यही नहीं पता था लड़का होगा, लड़की होगी, होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अब आप एग्ज़ैक्टली जो गुण चाहोगे वो पैदा कर देंगे। आप कहते हो कि भगवान के तो हाथ की सारी चीज़ गई भई। भगवान का तो प्रोविंस ही ले लिया इन्होंने। जो हमारे जो दायरे हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। हम ऐसे प्रश्नों में प्रवेश कर रहे हैं, यहीं आके अगर ये प्रश्नों के उत्तर नहीं दें, तो हम एक पानी के ऊपर मकान खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे ज़मीन है ही नहीं। क्यों ये आपको आर्गुमेंट विवेक आर्गुमेंट समझ में आ रहा है? ये ये जो भैया, ये जो बता रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन इसको आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। कोई आदमी मरे, तो इन सुविधाओं के अभाव में न मरे। अपनी चॉइस से वो इसको काम में ले नहीं ले। अरे साधु है, वो कह रहा है मेरे को एसी नहीं चाहिए, पर अभाव में न हो, वो उसकी कॉन्शियस कॉन्शियस चॉइस हो, मैं लेऊँ नहीं लेऊँ मेरी मर्जी। तो वो कह रहा है मेरे को मटेरियलिज्म और उसके लाभों के अंदर पूरा विश्वास है। ये फ्रांसिस हैकेट बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ इसमें दिक्कत कहाँ है? बात तो बिल्कुल ठीक है। मटेरियलिज्म का यही कहना है। फिर आपकी मर्जी है, आप पोएट बनना चाहो, आप कोई सेंट बनना चाहो, कुछ भी बनना चाहो। अभाव में तो न बनो भैया, मेरे को अभाव था इसलिए मैं बाबा जी बन गया, ये बात नहीं होनी चाहिए। मेरे पास ये सारी है, मेरी मर्जी में काम में लेऊँ नहीं लेऊँ। और बाबा जी के रूम में अगर एसी लग रहा हो तो उससे कम बाबा जी थोड़ी हो गया। तो ये कह रहे उसके अभाव में नहीं होना चाहिए, ये आर्गुमेंट है मटेरियलिज्म का। कि सारों को उपलब्ध होनी चाहिए। चॉकलेट खाना चाहो तो हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। भाई आप आपकी संस्कृति ने कुछ नहीं दिया। वो तो कह रहा है धूना रमाओ, अरे रमाओ भई, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, पर चॉकलेट तो बाबा जी भी खा सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति चॉकलेट खाए इसमें किसको दिक्कत हो रही है? पर अभाव में तो न मरे कम से कम, उसके पास बेचारे के पास हो। तो वो कह रहे हैं सारों के पास सारी चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। फिर आपकी मर्ज़ी, आप उस उपभोग करो, नहीं करो। मटेरियलिज़्म ये कह रहा है। ये आर्गुमेंट है। मटेरियलिस्ट व्यक्ति का ये आर्गुमेंट है। हाँ जी। प्रणाम। बोलिए। सवाल ये है, लेकिन इतनी पॉपुलेशन के लिए इतना सब आएगा कहाँ से? हाँ, पर इसका वो तो दूसरी बात है। पर हम तो ये कह रहे हैं फंडामेंटल्स ही गड़बड़ हैं इनके। आएगा जहाँ से भी आएगा, पर आज का मटेरियलिज़्म तो गियर्ड अप इसी ओर है ना। और इस तर्क के अंदर कोई काटने वाली चीज़ तो लगती नहीं। भई उपलब्ध करा देंगे या नहीं करवा देंगे, वो एक बाद की बात है। क्योंकि अब ये हम कह रहे हैं कि विज्ञान ये कह रहा है कि जीवन को लंबा बना देंगे। आप कहेंगे उतना लंबा बना देंगे। और इसमें दिक्कत क्या है? बनाना चाहिए। इतना लंबा अगर जीवन को नहीं बनाओगे, तो हम जो साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन है या और है, उसका तो समय ही नहीं मिलेगा। तो हेल्थ सही रखनी ज़रूरी है। अगर विज्ञान ये काम कर देता है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति को इसको क्यों तिरस्कृत करना चाहिए? काम में ले लेना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? अगर 300 साल जीने का फ़ॉर्मूला विज्ञान दे रही है, तो कहाँ दिक्कत है? आना ही चाहिए। भई हेल्थ के ऊपर ब्रेक थ्रू तो होना ही चाहिए। वो नहीं करोगे, 50 साल के अंदर तो अभी तो कह रहे हैं 25 साल का है, उसके अंदर तो आपको फूड सप्लीमेंट की, आप ये ले लो, वो ले लो। अरे जियोगे कब तुम? आँखें खुली नहीं उससे पहले तो मरने की तैयारी शुरू कर देते हो। आपको कहते हैं कि आप रिटायरमेंट के ऊपर ये मिलना, आपको तो एडवर्टाइज़मेंट आजकल दिखाने लग गए, तो तुम जियोगे कब इस दुनिया के अंदर? तो जो उद्देश्य सामने रखा जा रहा है दिव्य जीवन का या जीवन को लंबाने का, ट्रांसफ़ॉर्म करने का, आपके साइकिक के संपर्क में आने का,
डीपर रेल्म से उनमें जाने का टाइम कब रहेगा? आप तो खांसी जुकाम बलगम इन्हीं में अटके रहोगे। अगर हेल्थ नहीं रहेगी, हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो बात है, न तो आध्यात्मिकता इसकी काट कर सकती, जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है। मटेरियलिज्म तो कह ही रहा है ये साफ साफ, हम प्रोवाइड कर देंगे नहीं कर देंगे वो तो एक हाइपोथेटिकल चीज है, पर इस सिद्धांत में अपने आप में कोई दोष नजर नहीं आता कि हाँ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? पंकज भाई, ये हम ये नहीं कह सकते, ये भी तो एक तरह का राम राज्य ही था जहाँ हर एक को हर चीज अवेलेबल थी, कंफर्टेबल था, वो सुविधाएं थी कम सब तरह की। ना, ये तो नहीं, सुविधाएं ठीक है, तो मोरल कैरेक्टर और वो एथिकल वो अलग चीज है। बट पहले हम इसके ऊपर अगर आते हैं कि कोई बंदा अभाव में तो नहीं जी रहा था राम राज्य में। डिपेंड करता है अभाव शब्द किसको बोलते हो, यही तो प्रॉब्लम है। अभाव मीन्स कमी। हाँ नहीं जो ठीक है, कमी तो कमी है, कमी पर किसी आपको चीज। सारी सारी सुविधाएं मिल जाए, ये सुबह वाली क्लास नहीं मिले अब, तो आप कभी भी और सारी चीजें तो एक साइड, मास वी अरविंद का कार्य एक तरफ, वो फिर ये क्लास का अभाव हो जाएगा। हाँ, पर वो तो अलग अलग हो गया ना। आपने सारी चीजें अपनी छोड़ दी गुरु के चरणों में अपने आप को देने के लिए, तो वो जो आपने अनुभूति है वो तो इन इन दायरों में, तो ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, ये जगत आपको दे क्या सकता है? वो आप जिस चेतना में हो वो आपको अभाव थोड़ी, वो तो आप दूसरों को देख के हंसते हो, देख बेचारा कांच को बटोर रहा है हीरे छोड़ के, तो वो तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई। यहाँ वो जिस अभाव की या जिसकी बात कर रहा है वो एक अलग डेफिनेशन की बात चल रही है। तो ये एक थॉट प्रोवोकिंग चीज है, और इसी के आधार पे सारी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। भाई जो इकोनॉमिक्स इसको लेके चलती है, वो इकोनॉमिक्स में दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम तो ये चल रही है ना, जो जिसको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है कोई गडमड आदमी है नहीं, बहुत ज्यादा शार्प आदमी है, बहुत ही शार्पेस्ट आदमी है उस फील्ड का, जो सोचता है चीजें एकदम सही सही सोचता है। यहीं से कि भी इसमें समस्या क्या है, इसका उत्तर कैसे दें, उस स्तर के ऊपर इसका कोई उत्तर प्रतीत नहीं होता कि भी दिक्कत क्या है यार इसके अंदर। मेरे पास टेलीफोन पड़ा, काम में नहीं लूं वो तो मेरी मर्जी है, इसके लिए मेरे को सुविधा का अभाव हो, अभाव के कारण मैं बाबा जी हूं, ये तो कोई अच्छी चीज है नहीं। मेरे पास एसी भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, और हैं आश्रम में, हम कौन सा ये लाइफ जी रहे हैं इस तरीके से, सारी चीजें हैं एकदम परफेक्ट हैं। अब कहाँ दिक्कत आ गई इसके अंदर? इस आर्ग्यूमेंट से अब आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट तो मेरे समझ में आ रहा कि आपको समझ आ रहा होगा, आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल क्लियर है। आर्ग्यूमेंट जो अपन जहां से शुरू कर रहे हैं, और ये हर किसी का है नहीं, इसको व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है, और इसी के ऊपर पूरे विश्व की अर्थनीति है, वो सारी की सारी इसके ऊपर गियर्ड है, सारी टोटल। आपकी राजनीति तो आपका, आपकी शिक्षा तंत्र, आपका सब कुछ टोटल इसी के ऊपर है। और अगर इस यही आपको निरापद लगता है या हार्मलेस स्टेटमेंट लगता है, यहीं आके तो दिक्कत है। यहीं आपके आके आपके सारे गुरु, आपके सारे ये, वो यहीं आके धराशायी हो गए। हाँ ये नहीं कि उनको अनुभव नहीं है, पर ये इसको डील कैसे करें इस चीज को, इसीलिए वो बैकफुट पे आ जाते हैं, जो कि मैंने सुबह जैसे आपको बताया। सुबह जो मैं बात कर रहा था, कृष्ण प्रेम को ये आशंका थी कि सबसे पहले साइंटिस्ट जो हैं, वो तो ये मानते ही नहीं थे, वो तो कहते हैं हेल्यूसिनेशन, जो ये आध्यात्मिक लोग बोल रहे हैं वो हेल्यूसिनेशन है। ये अपना रियलिटी अनरियलिटी, ये सारे प्रश्न इसके अंदर आ रहे हैं, हम धीरे 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 इसका रस लेते चल रहे हैं, आप धीरे धीरे चलो, क्योंकि ये बहुत अलग चीज है। रियलिटी क्या, अनरियलिटी क्या, जगत क्या, उसको देखने का तरीका क्या, और इसमें अगर आप ये दृष्टिकोण रखते हो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, तो हमको जीवन में करना क्या चाहिए। तो वैज्ञानिक जो है, कृष्ण प्रेम का ये अंदेशा था या ये उनको एक ये संशय था कि जब तक वैज्ञानिक ये आध्यात्मिकता को अस्वीकार करते थे,
कि बिल्कुल बेकार चीज है, इसको इस पे क्या दिमाग लगाएं। तब तक तो खतरा नहीं था। वैज्ञानिकों ने, एक समय ऐसा आया जब LSD आई, ड्रग्स आई, 60s के अंदर आई ये। हालांकि ब्रेन मैपिंग है, पैटर्न है उसका देखना, ये और भी पहले से था, पर जब से ये ड्रग्स आई तब से तो और ज्यादा, ये जो हिप्पी मूवमेंट आया वेस्ट के अंदर, ड्रग लेना, तब से तो एकदम चीजें चेंज हो गई। जैसे ही उन्होंने वो गोली ली, लेती ब्रेन का जो फिल्टर होता है हमारा, एक फिल्टर लगा हुआ है जो जगत को आपको जितना फिल्टर करके दिखाना उतना दिखाता है। आंखें वही है, पर कुत्ते की आंखें दूसरी रेंज देखती है, उल्लू की दूसरी देखती है। एक फिल्टर मैकेनिज्म है। आपको लगता है आप इस जगत में रह रहे हो, उसके नियम है, ये है, एक फिल्टर है बेसिकली। साधना के द्वारा आपके एकदम दूसरा फिल्टर हो जाता है। तो इन्होंने जब ब्रेन की मैपिंग करी, तो इन्होंने जो डीपेस्ट ध्यान के अंदर और के अंदर जाते हैं, उनकी मैपिंग करी, करते ही उन्होंने कहा अरे पैटर्न इनका तो बिल्कुल अलग है, ब्रेन का, माइंड का नहीं, ब्रेन का। ब्रेन का इनका जो पैटर्न है वो एकदम अलग है। तो इसलिए अब निष्कर्ष क्या, उन्होंने एग्जॉस्टिव इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। और डीपेस्ट आपके जो लोग हैं, ध्यान के अंदर ऐसा बहुत डीप समाधि के अंदर प्रवेश करते हैं, एट विल करते हैं, ऐसे नहीं नींद के अंदर चले गए, सोच समझ के करते हैं, ऐसों के ब्रेन की मैपिंग करी। आपके उसमें टॉप मोस्ट टिबेटन लोग भी हो सकते हैं, उसमें आपके दलाई लामा भी हो सकते हैं, उसके अंदर क्रिश्चियंस के अंदर जो डीप क्रिश्चियनिटी के अंदर जो उसमें जाते हैं लंबे समय तक, स्टोइक्स हैं, उनके ब्रेन की मैपिंग करी और उन्होंने ये देखा कि सबका पैटर्न अपने अपने तरीके का है। हो सकता है वो ये पैटर्न देख के आपका मेरा पैटर्न देखें और ये देखें ये पंकज इस तरीके की बात करता है क्योंकि इसकी मैपिंग इस तरीके की है। तो अब हमने बता दिया कि आपके ब्रेन का पर्टिकुलर ये हिस्सा है, इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये हिस्सा इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको जो जगत दिख रहा है वो आपकी वायरिंग के कारण दिख रहा है। तो जब तक उन्होंने इसमें प्रवेश नहीं किया था और हेलुसिनेशन बता रहे थे, तब तक तो आध्यात्मिकता के ऊपर खतरा इतना नहीं मंडरा रहा था। कृष्ण प्रेम को ये आशंका थी। हालांकि श्री अरविंद ने कहा ऐसी कोई आशंका की बात नहीं, इससे ज्यादा आशंका की बात तो दूसरी है। ये इनके लेटर्स के अंदर 28 का जो वॉल्यूम है उसमें आएगा। मैं चाह रहा हूं कि अपन समय से, अगर इस तरीके की आपके हो तो योगी कृष्ण प्रेम पुस्तक है, उसको धारा प्रवाहिक रूप से लिया जा सकता है। पर उसका, उसमें जो इश्यूज हैं वो हमको एक एक लाइन हो सकता है कि एक एक दिन चला जाए, 2 दिन चले जाएं, 3 दिन चले जाएं। उसके लिए बैकग्राउंड हमको तैयार करने की बहुत, क्योंकि उसमें मुद्दे जो हैं हमने कभी उसके विषय में उस तरीके से सोचा नहीं। उन्होंने जो निष्कर्ष दे दिया एक लाइन के अंदर, उसके लिए पहले तो हमको उस फील्ड को ट्रेस करना पड़े। तो बहुत पेशेंटली पहले उस फील्ड को ट्रेस करो, उसको समझाओ। अब वो जो बोल रहे हैं उस मुद्दे को समझो, नहीं तो हमको वो बात ही नहीं समझ में आए कि ये क्या, कितनी गंभीर बात कह रहे हैं, एक लाइन में कह गए। तो उनको ये थी कि अब वैज्ञानिक इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, हाँ यार हमने मान लिया कि तुम जो गरुड़ पुराण की बातें कर रहे हो, वो तो जब एक LSD की गोली लेते हो 300 mg की, हमको वही चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। कहा अब तो हम मानते हैं ये ठीक कह रहे थे। तो इसके अंदर जो हमारे पहले कुछ फिलोसोफर्स थे और थे, उन्होंने कहा यार हमारे भगवान का प्रोविंस तो छीन लिया, जो पुराणों के अंदर जो चीजें थी वो तो आपकी एक डब्बी के अंदर है। का तुमको कितने एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ तो 20 साल ध्यान करेगा, 15 साल ध्यान करेगा, इसको आवश्यकता ही नहीं है। कोई XYZ गया, एक डब्बी खरीद के लेके आया, एक 300 mg की, अगर उससे झेली जाती है, नहीं तो 150 mg की ले लेगा। डिपेंड करता है उसको कौन से वाले अनुभव चाहिए, कितने गहरे चाहिए। उतने mg की गोली ले लो, उतने आपको अनुभव होने शुरू हो गए। कहो ये तो आपके आध्यात्मिकता का तो प्रोविंस छीन लिया इन्होंने। जो अनुभव आपको ध्यान से, गुरु से, उससे उससे, ये साहब आपके डब्बी के अंदर है। जो पहले आप अग्नि देव, ये देव, वो देव कर रहे थे, 50 पैसे की एक डब्बी मिलती है माचिस की। आध्यात्मिकता का वक़्त क्या रही, क्योंकि आध्यात्मिकता यही समझते हैं हम चमत्कार को, आध्यात्मिकता डीप और कोई दूसरी चीज हमारे पास है नहीं। उसको मरे हुए को जिंदा कर देंगे, अब भगवान का क्या काम। भाई मरे हुए को अगर ये जिंदा करने शुरू कर देंगे, या भगवान का जो पैदा किया हुआ है उसका तो, वो तो आपको पता है
25, 30, 40 साल बाद में अगर सही पैदा हो गया तो वो भी लूला लंगड़ा कैसा होगा, आपको सेंस नहीं। वो कह रहा है यार हमारे हॉस्पिटल में आओ, तुमको चाहे जितना, कैसे बाल चाहिए, रंग कैसा चाहिए, हार्ट किस तरीके का चाहिए, कितने साल जीने वाला चाहिए, ये क्वालिटीज होंगी। अब बताओ कौन से हॉस्पिटल में जाओगे। भगवान वाले में पैदा होंगे वो तो जैसे हो रहे हैं वैसे होंगे, विज्ञान वाले में पैदा होंगे आप, उसमें कस्टमाइज्ड होगा कि आप जैसे वेबसाइट के ऊपर जाते हो, क्राइटेरिया है सॉर्ट करने का, या उसमें कैसे कैसे फिल्टर करने का होता है ना, ये प्रोडक्ट किसका, रेंज कौन सा, किस किस की लंबाई क्या, ये या डिपेंड करता है। कंप्यूटर है तो उसमें आपको क्या क्या रेंज क्या है, वो सारी वैरायटी वही आपको हॉस्पिटल के सामने कि भाई ये है साहब, ये पैकेज है, लो लो ये मिल जाएगा। अब तो चिप लगा देंगे थोड़े समय में आपके ब्रेन के अंदर, कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं, उसके ब्रेन की वेव्स है आपको कम्युनिकेट हो जाएंगी। अरे भगवान क्या करेगा, आप कह रहे हैं भक्त के मन की बात गुरु जान लेता है। गुरु की जरूरत ही नहीं है, ये लो साहब ये चिप जान लेगी। अब बोलो तुम्हारे भगवान का, गुरु का, ये तो प्रोविंस खत्म। आप जिसको भगवान से एट्रीब्यूट करते हो, जिन सारी चीजों को यदि विज्ञान करने लगे, आपकी भावना ये वो, आप हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, भगवान मेरे साथ ये हो जाए, विज्ञान कहता ले भाई ये ले। आप कहते हो यार फिर भगवान अब काम का क्या है। अल्टीमेटली ये 5-4 चीजें ही बची हैं भगवान के पास, वो भी अगर विज्ञान अपने हाथ में ले लेगा तो भगवान के लिए किस लिए जाओगे आप। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपका ब्रेन है वो वायर्ड है भगवान मानने के लिए, इसलिए चले जाओगे आप मंदिर के अंदर, उससे ज्यादा की तो जरूरत है नहीं। आपकी किडनी में इश्यू होगा तो आप जाके कोई भगवान के पास किस लिए जाओगे कि यार भगवान को क्यों परेशान करो, इसके लिए तो ये डॉक्टर कर देगा आपको। ये है मुद्दा। अब ये जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की जो प्रॉब्लम है वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इसीलिए अपना जो टाइटल है ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये बहुत बरसों की तैयारी, बहुत बरसों के अध्ययन के बाद, और अभी भी कोई, क्योंकि ये उत्तर अगर सुपरामेंटल आ जाएगा उसके बाद तो ये बीच के अज्ञान की, कोई अज्ञान है ही नहीं तो साइंस कर क्या लेगा। अज्ञान में ही तो काम कर रहा है ये साइंस, फिर तो आवश्यकता ही नहीं। आपको जानना क्या है, आपके पास तो ओमनीसियंस है, सब ऑलरेडी आप सर्वज्ञ हो और ओमनीपोटेंट हो, सर्वशक्तिमान हो। विज्ञान क्या करेगा उसका, वो इक्वेशन तो है अलग, उसके बीच में भी प्योर स्पिरिचुअलिटी है, उसका प्रोविंस क्या होना चाहिए। यही बात जब हम स्पिरिचुअलिटी की कर रहे थे वो बड़ी ऑफेंसिव थी, जब इंडियन कल्चर की हमने शुरू करी। यही चीजें हैं जो धीरे धीरे मैं कुछ इंडिकेट करना चाह रहा था, पर वो तो बहुत इंटेंस हो गया था। तो इस कोटेशन से आगे चलते हैं। द राइटर इन द कोटेशन, ये यहां तो खाली ये बताया है कि इज टेकन फ्रॉम ये द भैया बुक। थोड़ा बड़ा कर है दीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। स्क्रीन बड़ी करूं क्या। अब कुछ ठीक है क्या। हेलो। भैया ये आप है क्या जी बोल रहे पहले हैं। से बेटर हुआ है। अच्छा, ये मेरी तो फुल स्क्रीन के ऊपर है। ये लिखा है अब इसमें, द कोटेशन इज टेकन फ्रॉम द बुक इकोनॉमिक्स। अच्छा एक मिनट भैया, हाँ इसने इन्होंने जो बात बोली है, हाँ। आ, इसमें कौन सी गहराई है। ये तो भौतिकवादी, विशुद्ध रूप से भौतिकवादी दृष्टिकोण लग रहा है। पूरा वर्ल्ड तो हानि यही है काम कर रहा है, वो, हाँ सबको भौतिकवादी सारी ही चीज है। मिलनी चाहिए, पूरा वर्ल्ड यही काम कर रहा है, सारी सरकारें यही काम कर रही है। हाँ हाँ तो ये तो बहुत हाँ। भौतिकवादी दृष्टिकोण है। नहीं, पर आध्यात्मिकता भी तो इसका उत्तर नहीं दे रही। वो कह रहा है कि आपके पास इन चीजों का अभाव न हो, अभाव के कारण तो न मरो, उपयोग में लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। ये है इस तो आर्ग्यूमेंट से। इन भौतिक चीजों पे इतना आग्रह क्यों कर रहा है वो। क्योंकि वो ठीक है मटेरियलिस्ट है। जी। वो कह रहा हाँ मैं मटेरियलिज्म में विश्वास करता हूं और इसके जो लाभ है उनमें विश्वास करता हूं। बाबा जी आज कोई भी है,
आप कह रहे हो और दूसरे के पास तो मिलती नहीं, ओशो के पास तो 80 रोल्स रॉयस थी, और उसके अंदर भी वो ये कह रहा है कि उससे जो हायर मॉडल है उसमें मेरे को बैठने में कमर में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए मैंने जो पर्टिकुलर वही मॉडल चुना, उसकी 80 थी मेरे पास। उसकी एक की कीमत जो है वो आम आदमी के बस की बात नहीं। आध्यात्मिक सो कॉल्ड आध्यात्मिक आईसीयू में सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं यार, तुम पहले तो जनता को तो बरगलाते हो, खुद तुम उन सुविधाओं को भोगते हो, तो तुम ऐसा कहते ही क्यों हो? आपको उसको स्वीकार करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, पर समय पे तो भाग के आते तो हमारी शरण में हो। आपके ब्रेन में कोई दिक्कत आ जाती है, भाग के आईसीयू में आ जाते हो, बेस्ट हॉस्पिटल मिलता है आपको, चाहे वो सदगुरु हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे कोई तीसरा आपके शंकराचार्य हो। यार तुम बात हिंदू धर्म की करते हो, और बिस्तर जो है और दूसरे नॉर्मल आदमी को हटा के बिस्तर सबसे पहले तुम लेते हो, तो समय पे तो शरण में तो हमारी ही आते हो, प्रभु के तो जाते नहीं तुम, तो इसमें गलत बात भी नहीं है एज सच। पंकज भाई, जो ये कोट बोल रहा है ना, जो कोटेशन है, ये बेसिक नेसेसिटीज की बात कर रहा है, ये रॉयल्स रॉयस या बहुत एक्सपेंसिव चीजों की नहीं कर रहा। तो ये जो बेसिक चीजें तो हर एक को मिलनी ही चाहिए। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो एक साइकोलॉजी ओपरा बेसिक थोड़ी है, ओपरा बेसिक चीज थोड़ी है। आप ये देखो ना, ये बेसिक है। अब जैसे ये है घर, अच्छा खाना, हाँ बिजली, हाँ देन गुड रोड्स, ब्राइट हाँ हाँ स्ट्रीट्स, लॉन्ग वेकेशंस, छुट्टियां हाँ वगैरह, ये हाँ सब तो बेसिक चीजें है ना। ऑटोमोबाइल का मतलब अब जरूरी नहीं है कि कारें ही हो, बंदे के पास अपनी कोई ना कोई कन्वेंस है चलने फिरने के लिए। आप पैदल तो नहीं जा सकते हर जगह, ये तो हाँ ठीक है। बेसिक है। हाँ फिर बाद में स्विफ्ट कॉन्वर्सेशंस है, थिएटर्स है, ओपरा है, ऑर्केस्ट्रास है, बैंड्स हैं, ये भी बेसिक्स हैं क्या? अब ये तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आ जाता है ना। ये ये तो फिर वही बात आ गई ना, जैसे श्री अरविंद आप से पूछा गया कि एक एक योगी को किस चीज की आवश्यकता है, तो श्री अरविंद ने, अब वो मजाक में कहा या सीरियसली कहा वो तो श्री अरविंद जानते हैं, उन्होंने कहा योगी को खाली दो चीज की जरूरत है, एक तो चटाई की, एक कुंजे की। कुंजा जानते हो, जिसमें पानी भरते हैं, कि बस एक योगी को और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, एक मैट होनी चाहिए और एक कुंजा होना चाहिए, बस। जबकि जेल के अंदर तो श्री अरविंद को जो मिला था वो मिला था आपके सामने। आश्रम में भी आए थे उस समय भी सब तौलिए को काम में लेते थे और लास्ट में श्री अरविंद को देते थे। ये तो गुरु हैं हमारे, ये तो माँ ने आई तब एस्टेब्लिश किया ये सारी चीज, और शुरू में तो माँ को भी तो एक्नोलेज नहीं किया, माँ को माँ थोड़ी मानते थे, माँ बैकग्राउंड में थी शुरू में बहुत लंबे अरसे तक। ये तो श्री अरविंद ने जब उनको कार्यभार दिया तो बहुत ग्रजेस थी, लोगों के रिजेंटमेंट्स थे, तब श्री अरविंद ने एस्टेब्लिश करने के लिए, फिर बाद में द मदर है और है, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश करने के लिए है। यही तो मैं कह रहा हूं, इसी में अटक जाएंगे हम इस स्टेटमेंट से आगे नहीं चल। यार इसमें दिक्कत क्या है? बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की, अगर लाइफ ऐसी ही मानते हो तो इसमें दिक्कत क्या है? इसीलिए तो शुरू फिजिकल में ये फिजिकल कंडीशंस हैं और हाँ स्पिरिचुअलिटी स्टेट ऑफ माइंड है। हैं? स्पिरिचुअलिटी साइकोलॉजिकल एंड स्टेट ऑफ माइंड है, हाँ यही तो। और ये अरे भाई चीजें यही तो फिजिकल। परीक्षण उन्होंने किया कि आपका ब्रेन वायर्ड है इस तरीके से। तो ये जगत जो देख रहे हो आपकी वायरिंग के कारण देख रहे हो, ना कोई स्पिरिचुअलिटी है, ना कुछ नाम दिया आपको अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी। जब वो वैज्ञानिक आपके सामने वो दलीलें देगा और वो कह देगा चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पर्टिकुलर कोई एरिया के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगाएगा या कोई चीज लगाएगा, वो कह देगा क्यों अब अच्छा लग रहा है ना, हाँ अब तो अनुभव हो रहा है। तो अब ये आपके खुद के ये फिर बाद में मन जो है वो बेचारा इतने कंफ्यूजन में आ जाएगा, तो इतने दिन भावना है और है माँ का प्रेम है, ये क्या है? एक वैज्ञानिक ने आपके पर्टिकुलर ब्रेन की एरिया के अंदर कहीं कुछ स्टिमुलेट कर दिया, आपके आज बहुत गहरा ध्यान लगा, तो वैज्ञानिक ने कहा क्यों, परिणाम मिला ना? ये परिणाम तेरे माताजी अरविंद जी ने 25 साल से नहीं दिया, और मेरी एक गोली ने या एक तेरे ट्रीटमेंट ने दे दिया। अब मेरे को बताओ, आप परिणाम बेस्ड चल रहे हो ना, आप तो कह रहे हैं हाँ ये तो मिलना ही चाहिए, अब ये वाले मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? साइकोलॉजी में उतर गया है अपन, अब क्या करना चाहिए देविका जी? साइकोलॉजी तो आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, वो तो ग्रेजुअली ही प्रोसेस से अपने चाहिए आप। की बात नहीं हो रही,
अपन हाइपोथेटिकली क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहिए का क्या मतलब होता है? आपके और मेरे हाथ में थोड़ी है कि वो इस तरीके का नहीं निकाल लेंगे। आप एक गोली ले और माँ और श्री अरविंद सामने आपको लीला करते नजर आए, आप गोली लेना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो अननेचुरल चीज है ना। ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है। वही फ्रांसिस हैकेट कह रहा है कि ये अभाव में नहीं मरने चाहिए। देविका जी मतलब और दूसरे लेना चाहेंगे, विवेक ले लेगा। विवेक को क्या दिक्कत हो रही है? डिप्रेशन में हो और उस दिन कहते यार एक गोली ले लेते, माँ श्री अरविंद तो दिखे, इस जीवन का क्या करना है? अगर विवेक लेता है वो विवेक की पर्सनल चॉइस है। देविका जी मत ले, यही फ्रांसिस हैकेट कह रहा है कि हम एक ऐसी गोली दे देंगे, आप माँ श्री अरविंद के आपका जो इष्ट हो वो दिखना शुरू हो जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी यही तो कर रहे हैं वो, जो आपके मेटावर्स है, जो आगे आ रही है टेक्नोलॉजी। अरे आपके पिताजी चले गए, हम आपके एक ऐसा लगा देंगे, पिताजी दिखने शुरू हो जाएंगे, एआई बना देगी पिताजी। आप कह देंगे मैं नहीं लगाऊंगा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। दूसरा कहेगा नहीं मैं तो लगाऊंगा। बेटी की शादी हो गई, मैं तो चाहूं पिताजी मेरे तो उसमें रहें, और एआई आपके सारी चीज सीन को भर देगी पिताजी पिताजी से। क्यों नहीं चाहेगी वो? 10-5 लोग नहीं चाहे मत ले भाई, अभाव में तो न रहो। विज्ञान तो दे ही रहा है, आपके लेना नहीं लेना आपके समझ की बात है। वही आप कह रहे हो बेसिक नेसेसिटी, बाद में बेसिक नेसेसिटी। अरे जब कूलर और एसी नहीं थे तब बेसिक क्या था? आज आप कह रहे हो बेसिक नेसेसिटी हो गई, तो फिर बाद में ये गोलियां भी बेसिक हो जाएंगी। आपको गणित सीखनी है, क्यों 8 साल खराब करोगे उसके पीछे? एक ले ले यार, एक इंजेक्शन लगाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। हाँ, मैथ्स तो भर भर के आएगी आपके पास, टॉप मोस्ट जो चीजें हैं वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होंगी। मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, क्यों आप 15-15 साल उसके पीछे खराब करोगे? क्या उसमें नेचुरली क्या सीख रहे हो? उसमें नेचुरल क्या है? सीए करने में ऐसा क्या मनुष्य जाति उससे वीरान रह जाएगी अगर आप सीए नहीं बनोगे तो, या आप एमबीए नहीं करोगे तो? क्या नेचुरलिटी है उसमें? कृत्रिम है। तो यही तो हमको चल रहा है। आप कह रहे हो मैं नहीं लूंगी, दूसरे कितनी सारी हिंदुस्तान में ये पद्धतियां हैं, चाहे अघोर पंथ है और है, जो डिग्रेड हो गई। एक जना कह रहा है गुरुजी ने 15 साल तक मेरे को चिलम पिलवाई। चिलम जानते हो क्या होते हैं? हुक्का है, जैसे चिलम होती है ना। और वो इसलिए कि ये जगत की रियलिटी नहीं, आप दूसरे में नशे में रहो, इसलिए 15 साल तक मेरे को, और बाद में उस गुरु से पिंड छुटवाया, तब तक मेरे लंग्स खराब हो गए थे। सीरियसली कर रहे हैं ये सारे शराब पीना और करना, कितना सीरियसली कर रहे हैं ये? हम तो शव साधना कर रहे हैं, ये साधना सब टोटली है तो साइकोलॉजी ही। आप कह रहे हो साइकोलॉजी है, अरे तो साइकोलॉजी ही है, मेटीरियलिस्ट वाली भी साइकोलॉजी है। वो उससे परे थोड़ी चला गया, पर वो परिणाम देता है। आप आध्यात्मिकता की बात करते हो, परिणाम है नहीं, भाग के जाना पड़ता उसी के दरवाजे पे जब जरूरत पड़ती है। समस्या यहाँ है। वो कह रहा भाग भाग के दरवाजे पे तो मेरे वाले पे ही आते हो। सदगुरु है, वो भी सर्जरी करवाने के लिए तो आईसीयू में ही गया है। बातें चाहे सदगुरु अपनी दूसरी करता होगा, तो अल्टीमेटली आते मेरी शरण के अंदर हो। गीले सूखे सारे जलते तो इसी घाट के ऊपर है, अल्टीमेटली आते मेरी ही शरण पे हैं। यही तो दलील है उनकी, आप दलील समझो। और ये सरफेस पे नहीं है, ये मजबूर कर देगी आपको जीवन पे। अगर आप इसको थोड़ा सा भी, ये आपके कई बैरियर्स हैं वहां तक लेके जाएगी, जब तक उसको नहीं तोड़ोगे ये स्टेटमेंट के, इसकी हवा नहीं निकाल सकते। ये स्टेटमेंट हावी रहेगा आप पे, ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये आध्यात्मिकता जो है बिल्कुल अनफाउंड है, अनफाउंडेड है, निराधार है। और जितने आपके धर्माचार्य हैं और हैं, उनकी बातें तो एकदम बेकार है, दकियानुसी है। वो तो खुद इसको इसी को जस्टिफाई करते हैं, अगर वास्तव में लॉजिकली आप इसको सोचो तो। जैसे हमारे ग्रुप से एक वो चले गए कि हमारे मुनि वहां हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, या आपके जो प्रेमानंद जी हैं वो वहां नहीं जाते। मैंने कहा एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस करवाते हैं वो तो, पर उससे कम आध्यात्मिक या ज्यादा आध्यात्मिक थोड़ी हो गए। हमारे जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज्यादा टॉपसी टर्वी हैं। ये हमको जो इशू है, साइंस कर क्या रहा है और स्पिरिचुअलिटी का प्रोविंस क्या है, ये हमको ला देता है यहाँ पे। नहीं तो अभी ये शब्द हैं खाली, अंतरात्मा, आपका साइकोलॉजी, ये एटलीस्ट कम से कम आपको ये सोचने के लिए थोड़ा दबाव दे रहा है।
कि यार ये कह क्या रहे हैं, पहले तो इशू ही नहीं समझ में आएगा। तो आगे चलें थोड़ा सा। हाँ जी। The quotation is taken from the book Economics by Paul S. Samuelson and William, ये इसका 18th एडिशन है, पेज 577। पब्लिशर ये बताया गया है, as it is placed prominently at the beginning of a chapter, it must have had the concurrence of the late Nobel laureate and one of the greatest economists of our times, Paul S. Samuelson। ये हमारे समय का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट्स है और इस विचार से ये सहमत रहा होगा, मस्ट हैव हैड द कॉन्करेंस, इसीलिए उसने ये कोटेशन लिया। मैं कोई बुक लिख रहा हूं और उसके अंदर श्री अरविंद की बात को एक निष्कर्ष के रूप में सावित्री का कोटेशन देता हूं या उनका कोई थॉट एंड अफोरिज्म कि दिस erring race of human beings dreams always of perfecting their environment by the machinery of government, this। तो इसका मतलब मैं अपनी बात का सारे का निष्कर्ष उस चीज से निकाल रहा हूं। तो इसने अपने चैप्टर की शुरुआत इससे करिए। ये नोबेल लॉरिएट है और हमारे समय का ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट में से एक है कि जब अमेरिका के अंदर एक समस्या चल रही थी तो उस समय इसकी जो थ्योरी थी उसने उसको मंदी के उस समस्या के दौर से निकाला था। तो ये बहुत ज्यादा फेमस और रातों रात इसकी लाखों प्रतियां इस बुक की इसकी तुरंत बेस्ट सेलिंग नंबर थी नहीं, आज भी है। आपको यदि इकोनॉमिक्स के अंदर वास्तव में एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू चाहिए, इससे बढ़िया किताब नहीं है। बहुत मोटी किताब है इसकी जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, पर अगर आपको वास्तव में डेफिनिशंस, इररिफ्यूटेबल डेफिनिशंस हैं जो ये दे रहा है, सैमुअल्सन जो डेफिनिशंस दे रहा है, जो चीजें समझा रहा है, फंडामेंटल चीजें समझा रहा है और वो वैसे ही काम करती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। पर उसके पीछे जो श्री अरविंद और माँ का विजन है, अगर उससे देखोगे तो उसकी कमियां, उसकी हवा तभी निकाल सकते हो। उसके अपने स्तर पे तो पूरे विश्व में सब मानते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज तो इसको आधार मान के चलती है। आपकी सारी जितने भी इकोनॉमिस्ट्स वगैरह हैं वो जानते हैं, अरे इसको तो देवता के रूप में पूछते हैं, ये तो कुछ चीज ही अलग है। ओहो, उसका नाम आते ही यूं नतमस्तक हो जाएंगे जैसे कोई अल्टीमेट नाम ले दिया हो आपने। तो द राइटर इन द कोटेशन सेज दैट ही बिलीव्स इनटू मटेरियलिज्म, कि वो मटेरियलिज्म के अंदर विश्वास रखता है, एंड बिलीव्स इन ऑल द प्रोसीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ हेल्दी मटेरियलिज्म फॉर एवरीवन। ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। फर्दर ऑन ही सेज दैट वन who has not experienced and known it can be as exquisite as a saint and as rich as a poet, but that is not simply because of their deprivation of these things। अभाव में नहीं होना चाहिए। Simply being deprived of material benefits does not make one a saint or poet। You can be one, आप सेंट हो सकते हो या पोएट हो सकते हो in spite of your deprivation। आप इसके बावजूद आपके पास सारी चीजें हैं फिर भी आप सेंट तो हो ही सकते हो। ये उसका आर्ग्यूमेंट को खोला जा रहा है। Here it seems that the writer is implying that materialism and its proceeds do not affect and have not a very important role in your practice towards sainthood or being a poet। यहां ऐसा लगता है कि जो राइटर है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जड़वाद या भौतिकवाद और उसके लाभ, जो अनुग्रह वो आपको देता है, जड़वाद आपको या भौतिकवाद आपको जो लाभ प्रदान करता है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता या उनका कोई विशेष इसमें भूमिका नहीं है। किस चीज में? साधु के तरफ, साधुता की तरफ मूव करना, या एक पोएट, सच्चा कोई कवि है, उसकी ओर यदि आप मूव कर रहे हो तो इसके अंदर मटेरियलिज्म और उसके लाभ, उसका कोई प्रभाव नहीं है या उनका कोई विशेष इसके अंदर कोई रोल नहीं है।
You can be any one of them, even having materialism and all its fruits. आप खूब अच्छे से भर भर के पूरे तरीके से पगे हो सकते हो मटेरियलिज्म में, और उसके फलों को खूब अच्छे से भोग सकते हो, और फिर भी एक साधु हो सकते हो और एक पोएट हो सकते हो। देयरफॉर ये राइटर का आर्ग्यूमेंट है। ही कंक्लूड्स, तो वो कंक्लूड क्या करता है, दैट मटेरियलिज्म एंड इट्स फ्रूट्स, कि भौतिकवाद और उसके जो जो फल वो उसके प्रदान करता है, शुड बी फॉर एवरीवन, सबको उपलब्ध होने चाहिए। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स फ्रूट्स ऑफ गुड कुकिंग, थिएटर्स, ओपेरा, ऑर्केस्ट्रास, बैंड्स एटसेट्रा। ये सारे सबको समान रूप से मिलने चाहिए। ये तो हम खोल ही चुके। बिफोर सेइंग एनीथिंग, इफ यू मेक एन इम्पार्शियल ऑब्जर्वेशन। अब हम आध्यात्मिकता का क्या व्यू है या क्या नहीं है, चलो खाली इम्पार्शियली इस बात को देखते हैं। आध्यात्मिकता छोड़ दीजिए, खाली इसको तो आप ऑब्जर्व करो कि क्या ये स्टेटमेंट जितना कह रहे हैं उतना हार्मलेस है क्या। अरे भाई, मोबाइल खाली सूचना के लिए है, आप उससे सूचना ग्रहण करो। आपको नहीं समझ में आया, आप स्विच ऑफ करके रख दो, आपके हाथ में स्विच ऑफ करना। पर आप ये समझते हो कि ये जो आर्ग्यूमेंट है या ये जो स्टेटमेंट है, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं है। आप अगर वास्तव में एक सही माँ बाप होकर ना, बच्चे का एक फिक्स टाइम पे मोबाइल, उसके अलावा नो, नेवर, और इस उम्र तक नेवर, और अब तो बिल्कुल ही नहीं। गोलकुंड के अंदर आप जाते हो, पौंडीचेरी में, वो करना है भैया इसको बंद करो। समाधि पे जाते हो, भैया बंद करो इसको। नहीं, क्या दिक्कत हो रही है वहां। बिफोर सेइंग एनीथिंग, इफ वी मेक एन इम्पार्शियल ऑब्जर्वेशन, खाली ये एक पैराग्राफ अपन करेंगे, और मैं इसको आपकी चेतना में सीप इन करने के लिए धीरे 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 भीतर जाने में, क्योंकि ये एक चिंतन करो इसका। अगर आप वास्तव में इसका चिंतन करते हैं गहराई से, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, नई नई तरीके की चीज आएगी, कई आपके बैरियर्स आ जाएंगे, कई एकदम डेड एंड्स आ जाएंगे। तो अगर आप इम्पार्शियल ऑब्जर्वेशन करते हो एंड सी द रिजल्ट्स ऑफ सच ए परसेप्शन, इस तरीके का अगर परसेप्शन है तो उसका क्या रिजल्ट है। इट इज नॉट सो हार्ड। और ये परसीव करना, देखना इतना मुश्किल भी नहीं है, चारों तरफ देख ही सकते हो आंख उठा के। गिवन दैट द वर्ल्ड हैज बीन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स दिस फॉर डेकेड्स, मतलब कई सौ डेकेड्स से जगत इसकी तरफ खूब प्रेम किसी की ओर स्ट्राइव कर रहा है, इसलिए इसको देख पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। वी फाइंड दैट इट हैज ब्रॉट नथिंग but unhappiness, rising dissatisfaction, and problems of grave concern that threaten the very existence of the human race. आपके कोरोना के अंदर जब आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे थे, हेल्थ का जो आपका डिनोमिनेटर है वो बहुत सुधर गया था। आप एक बार डॉक्टर के पास जाना शुरू करो, आपकी हेल्थ ऐसे बिखरती है, जबकि आपको उपलब्धता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये किसी भी चीज में, इसमें एक बार हाथ देना तो है आसान, पर हम ऑलरेडी इसके अंदर इतने हैं कि हम एक दूरी से, जैसे धरती की फोटो लेनी हो तो धरती से थोड़ी दूर जाने की आवश्यकता है, तब आप धरती की गोल है क्या है। किसी भी चीज को आपको देखना हो तो थोड़ी दूर से आपको जाके उसके ऊपर फोटो लोगे तो आपके उसमें आएगी व्यू के अंदर। तो वैसे ही आज तो हम इससे डीपली इतने ज्यादा इन्फेस्टेड हैं, ग्रस्त हैं इससे, कि इस बात को समझ पाना ही मजबूर हमको करेगा कि थोड़ा दूर हटो, सोचो, देखो। We have been so blinded by materialistic pursuit that we haven't stopped even once and questioned its validity. ये materialistic pursuit की validity क्या है, वैध है भी या नहीं, and wholesomeness, क्या ये वास्तव में ऐसी कल्याणकारी है जैसे कि ये बताया जा रहा है, despite the fact that following after it has brought anything but real welfare. अरे भाई, भारत के अंदर तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो आध्यात्मिकता की ओर की बात कर रहे हैं,
पर जो लोग प्योरली, वो कभी के तो अपनी क्रिश्चियनिटी को फेंक चुके हैं, जो भी उस चीज को परस्यू करता था, करोड़ों को, लेडीज को विचेस बोल के जला चुके हैं, वो सारे ये काम करते हैं। तो वहां तो वेलफेयर हो ही जाना चाहिए था। वहां फिर बाद में इतनी ग्रेव आपके प्रॉब्लम्स, और उसमें मटेरियल भी आपके वेलफेयर नहीं हो रहा, ये जोरदार बात है। मटेरियल वेलफेयर नहीं हो रहा वहां, न अच्छी शिक्षा हो रही उनके पास, न अच्छी कोई चीज है। मटेरियल चीजों की भी बात करो, वैरायटी नजर आती है, पर ज्यादा चीजें उनकी है, वो लगभग उन्हीं बेसिक सी चीजों की हैं। अगर इसको एनालाइज करोगे, आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी खत्म हो गई उसमें, जो वैरायटी है वो आर्टिफिशियल है, एक्चुअल वैरायटी नहीं है उसमें। लगभग सारी चीजें, उनमें मेन जो इनका इंग्रेडिएंट है वहां स्टोर्स का, वो है कोर्ड, मक्का। इतना भयंकर मक्का है कि ट्रेन की ट्रेन उनको इतना कि कौन भरे उसको, ट्रेन भर के सारी की सारी आ रही है, एनिमल फीड में वो काम में आ रही है। जो सी फूड है उसके लिए मक्का काम में लेना, आपके जो कैन बनता है, डब्बा बनता है, वो मक्का का बन रहा है। सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सब टोटल उसी का, या सोयाबीन, जो मक्का सबसे ज्यादा। तो जो आपको पहले तो आर्टिफिशियल आपके डिमांड्स पैदा करेंगे, नहीं तो आपकी ये इकोनॉमी चल नहीं सकती। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपकी जीडीपी फ्लरिश नहीं करेगी, वो करेगी ही अभाव के आधार पे चलेगी। उनकी पूरी अर्थतंत्र अभाव पे चलता है। यदि आप सेटिस्फाइड हो तो उनका अर्थतंत्र एक बबल है, पूरे विश्व में एक तरीके का बबल है, और वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, प्रोजेक्शंस के ऊपर चलता है, और उन प्रोजेक्शंस को, और वो कभी भी खरे उतरते नहीं है, जो है वो कभी भी खरे नहीं उतरते, क्योंकि विश्व में इतनी इतनी गतियां हैं, एक गति दूसरे को प्रभावित करती है। कहीं युद्ध हो रहा है ग्लोबली, पता नहीं कहां कहां किस किस चीज को प्रभावित करेगा। और फिर बाद में आपकी ह्यूमन इमोशन है, वो इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैसे करेगा? कहीं कोई एक सर्टेन मूवमेंट है, सारे व्यापार को चेंज कर देगा। एक मूवमेंट कोई आएगा, और ये ग्लोबली इसका क्या 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 असर है, हमको बड़ी ध्यान से इस तीन चीजों को देखना पड़ेगा। फ्रॉम द मोस्ट मटेरियल टू द साइकोलॉजिकल लेवल, वी आर वर्स ऑफ। क्या हम कल्याण में गए हैं क्या? यही बात उसकी हो गई, जो एनेटोले फ्रांस, जो उसने प्रश्न पूछा था, जो हम पढ़ के गए भी थे। श्री अरविंद ने सार्कास्टिक तरीके से कितना सुंदर उसको समझाया था, आपको ध्यान होगा। बाकी विवेक उसको शेयर कर देगा आप सारों के लिए जो नहीं थे क्लास के अंदर। कि विज्ञान ने कहा, अरे भगवान तुम्हारा क्या कर सकता है, मैं कर देता। क्योंकि एक ने प्रश्न किया फादर को जाके कि फादर, वर्ल्ड इज इन ए मैस, जगत जो है वो अस्त व्यस्तता की स्थिति के अंदर है। तो अगर तुम्हारा भगवान इसको कर सकता है सही, पर वो करता नहीं है, कर तो सकता है, करता नहीं है, तो वो बदमाश है। वो करना तो चाहता है, कर सकता नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट है, मतलब निशक्त आदमी है। वर्ल्ड है वो मैस में है, कंफ्यूजन में, बड़ी अस्त व्यस्तता की स्थिति में है, जहां छोटी सी बच्ची, उसका बलात्कार हो रहा। उसने क्या ऐसा किया? तो हमारे जो धर्मगुरु वो आके कह देंगे प्रारब्ध, ये वो बकवास बातें, ये एकदम टोटल बकवास है, ये एकदम बकवास है, इससे ज्यादा बकवास कोई हो नहीं सकती। तो या तो वो परवर्स है, बदमाश है एकदम, इसलिए वो कर तो सकता है इस जगत को ठीक, पर वो करना चाहता नहीं, तो वो परवर्स है। चाहता है, कर सकता नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट है। वो अगर करना चाहता है और कर सकता भी है, कर क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं कर रहा वो? अब इसका क्या जवाब दे? तो फादर नाराज हो गए, चुप हो गए, चला गया। तेरा कौन सा वाला गॉड है इसमें से, ये बता। तो उन्होंने कहा कि भी एक बार जब भगवान ने कहा कि मैंने उस समय जवाब नहीं दिया एनेटोले,
अब यार तेरे को मैं, अब अपन ये प्रश्न करते हैं, चलो वो रिवर्स करके विज्ञान के बारे में ये प्रश्न कर लिया कि तेरे विज्ञान ने ये कहा था कि मत जीवन में वैभव, जो ऊपर वाली बातें जो करी, विज्ञान ही तो है ये, कि मैं तेरे जीवन को पूरा वैभवशाली बना दूंगा। तो क्या तो वो बना सकता नहीं, तो विज्ञान निशक्त है, या बनाना चाहता नहीं तो बदमाश है, या फिर दोनों, न वो बना सकता और न वो बनाना चाहता, तो वो परवर्स भी है और इम्पोर्टेंट भी है। पर चलो ये नहीं है, वो बना सकता भी है। विज्ञान आपको वैभवशाली बना सकता है, खूब आपके जीवन को अच्छा बना सकता है, और चाहता भी है बनाना। तो अब जीवन ऐसा क्यों है? क्या उत्तर है विज्ञान के पास? क्या दिया विज्ञान ने आपको? आपको कोई भी एक चीज दी है, उसका खामियाजा उसने बहुत भारी कीमत लेके किया है। एक मोबाइल दे दिया, आपसे बच्चा छीन लिया, परिवार का सिस्टम छीन लिया, सारी आपकी जो जो अच्छी मानसिकता है वो सारी छीन ली। अब बताओ, एक एक आप तो कह रहे हो इसमें सूचना, अरे किसकी सूचना? वो जिन चीजों में प्रवेश करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस का नियम यहाँ है, वो लोअर ही लोअर जाएगा। आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। फ्रॉम द मोस्ट मटेरियल टू द साइकोलॉजिकल लेवल वी आर वर्स ऑफ। इसके कारण छोड़ दो, न तो आध्यात्मिकता को अलग छोड़ दो, इस आप तो वर्ल्ड की स्थिति देखो, न कहीं जनतंत्र है। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सब समान, समानता है ही नहीं। बड़े बड़े मोटे मोटे लोग हैं, जो कुछ 3-4 लोग हैं वो राजनीति में, खाली 2-3 जने हैं वो राजनीति, 2-3-4 कंपनियां हैं वो सारे आपकी फूड इंडस्ट्री को, मोनसेंटो है, फिर बाद में आपके ये 2-4-5 कंपनियां हैं, ये तय करती हैं आपके राष्ट्रपति कौन बनेगा, जो एफडीआई है उसका, या फिर आपके जो इनका सारों का ये डायरेक्टर वगैरह कौन बनेगा। फूड का जितना भी सारा का सारा वो तय करते हैं। एक आध दो तीन भारत के अंदर भी कुछ मुट्ठी भर हैं, कुछ मुट्ठी भर परिवार, कुछ मुट्ठी भर ये। स्वतंत्रता कहाँ है? इक्वेलिटी कहाँ है? जनतंत्र की बात करते हो, जनतंत्र यहाँ तो न तो भारत में नजर आता, किसी भी देश में सच्चा कोई जनतंत्र तो दिखता नहीं, न अमेरिका के अंदर, कहीं भी कहाँ है जनतंत्र? दूसरे लोग तो खैर इसकी बात ही नहीं करते, वो तो कह रहे हम शरिया के हिसाब से चल रहे हैं सीधा सीधा। और भ्रातृत्व, भाईचारा, ये तो एक परिवार में ही नजर नहीं आता। तो हम कहाँ हैं? अगर आपको ये कहा जाए कि मनुष्य जाति सब भाईचारे से रह सकती है, तो आप कहेंगे ये तो राम राज्य का सा संकल्पना है, ये तो हो नहीं सकता। आज की वर्तमान स्थितियों के अंदर यदि ये कहा जाए राम राज्य आ जाएगा, बैठ के हम अब कमरे में बैठ के तो बात कर सकते हैं। ये कोरोना चल रहा था तभी हमने जगत को देखा था वो कैसा था, ये तो कोई लंबी पुरानी बात है नहीं। तो हम यही सोचते हैं कि ये काव्य की बातें हैं, घटती तो है नहीं ये हमारी स्थिति है। तो विज्ञान ने इस कल्पना को साकार क्यों नहीं किया? वो कह रहा है हम सबको अनुशासन में ले आएंगे, सबको ज्ञान प्रदान कर देंगे, सारों को कपड़े दे देंगे, सारों को। ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ये कहा था सबका पेट भर दिया। आज वो ग्रीन रेवोल्यूशन आपने कहा बेन है, ये अभिशाप रहा। फिर आपके व्हाइट रेवोल्यूशन आई, जितनी भी रेवोल्यूशंस आई, आप उनको, उसके दुष्परिणामों को भी आज तक भोग रहे हो। जितने केमिकल्स थे वर्ल्ड वॉर के समय, जितने बचे थे, क्या करते उनका? का इनको खेती में काम में ले। मस्टर्ड गैस वगैरह तो उन्होंने सील करके, ऐसी गैसेस की अगर आप उनसे एक्सपोज हो जाओ तो आपके लिक्विड बना देती है, शरीर को गला देती है, एकदम खत्म कर देती है। तो उन्होंने उनको गैसेस को, ये मस्टर्ड गैस आप टाइप करके देखना, विश्व युद्ध के समय ऐसी ऐसी चीजें आप कल्पना नहीं कर सकते, जो हिटलर ने, रशिया ने, और मतलब कैसा कैसा इन्होंने काम किया है, कैसी कैसी चीजें, जो जो एक्सपेरिमेंट्स अकल्पनीय, अमानवीय। फिर इन्होंने ट्रीटी करी, तो इन्होंने समुद्र के अंदर उनको कंटेनर्स के अंदर बंद किया। उनकी समय थी कि 50 साल बाद में, इतने साल बाद में करोड़ हो जाएगा ये लीक करने लगी, वो लीक कर रही हैं। इतना कचरा उसमें डंप कर दिया गया है, हम नहीं देख रहे उससे क्या हो गया, और वो आएगा हमारे ऊपर ही घूम के। तो हम कहाँ हैं? मटेरियल लेवल पे भी हम सही नहीं है, और साइकोलॉजिकल लेवल पे तो वर्स ऑफ हैं एकदम।
एक मनुष्य का विश्वास नहीं है, कुत्ते का ज्यादा विश्वास है। इफ वी सी द स्टेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वी आर इन ए टेरिबल कंडीशन। और उसमें कोई भारत कोई अलग नहीं। अगर वास्तव में देखा जाए, भारत कुछ न कुछ बेटर पड़ता है। भारत में कुछ न कुछ आपको फिर भी कुछ, अगर आप क्रिमिनलिटी की बात करो तो भारत के केसेस बहुत कम है अमेरिका से। जबकि उनके पास तो सारी ये चीजें हैं, तो उसने, विज्ञान ने या आपके मटेरियलिज्म ने कल्याण क्यों नहीं किया? सारों के पास वो सारे हैं पर कल्याण नहीं किया। आप कह रहे हो बेसिक हैं, मैं कह रहा हूं आपके पास तो जो लग्जरी कार्स हैं, वो उसको डंप यार्ड में छोड़ जाते हैं। छोड़ो यार, यहाँ जो आपकी बहुत अच्छी कारें हैं, वहां तो वो क्वालिटी जो पास चेक है उसको ही पास नहीं कर पाएंगी। वो सारी चीजें वहां हैं। द सर्विस सेक्टर इज प्लेग्ड बाय एन अटर यूटिलिटेरियन स्पिरिट। सर्विस सेक्टर है, और ये भारत का ज्यादा है, वहां का ये कोई बातें नहीं। दैट डज नॉट हैव एनी रिगार्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड। यहाँ तो भारत जो है मेडिकल टूरिज्म की जगह बन चुका है। वहां अगर आप चाहोगे, ये तो पर्सनल उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, ऐसे लोगों की जो दुनिया के वन ऑफ द बढ़िया से बढ़िया पावर प्रोजेक्ट के लोग थे, जो विश्व के 50 से 60 देशों के अंदर जिन्होंने यात्रा करी, वो कह रहा मैं ग्लोबल सिटीजन हूं। और पावर प्रोजेक्ट मतलब वाटर मैनेजमेंट के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट आदमी था। पर वो क्वालिटी और ये कुछ नहीं। वो कह रहा है मेरी माँ का, मैंने कहा बड़ी मुश्किल से मैं वहां से लेके आया, और उसके कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर आप उसको दवाई थोड़ी दे सकते हो, होम्योपैथी नहीं दे सकते आप। और मेरे को पता था आराम से, ये तो 2 जनों की बात बता रहा हूं मैं। एक ने तो यहाँ बहुत बड़ी, फिर बाद में कॉलेज यहाँ झुंझुनू से करीब 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, बहुत विशाल कॉलेज। अमेरिका के अंदर उनका भाई अभी भी है, और वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर थे। बहुत लोग उसका यार, इस माँ को कैसे भी कर छोड़ ही नहीं रहे थे, मार के छोड़ा है इसको तो। द सेम इज द केस इन द गुड्स सेक्टर। राइजिंग डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी is what is prevalent everywhere, in all the fields. Everywhere this utilitarian spirit is leaching away whatever possibility of good is there. अच्छे की कोई भी संभावना कहीं भी है, उसको जोंक कैसे उसके पीछे लग जाती है। अब तो यहां से आपका बच्चा कोई बाहर गया, वो अगर डिमेंशिया का शिकार नहीं हो जाए तो बड़ी बात है, आपका बच्चा बच गया, ये मानिए। बाहर चला गया, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स न हो गई तो एक बहुत बचाव है, ये मानिए। अब वो वाली बातें वो है नहीं, जो ये चकाचौंध वाली या ये है नहीं वो। तो यहाँ हमको रोकना पड़ेगा। ये इसकी जो धीरे-धीरे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कि जो ये कह रहा है जिस तरीके का, उतनी हार्मलेस चीज़ है नहीं। इसमें आध्यात्मिकता वगैरह का कोई इंटरवेंशन नहीं है। आध्यात्मिक व्यू अलग है। वो फिर फंडामेंटली क्या है? अब आप देख रहे हो कि सारे जो बुक्स हैं, ये एक कोटेशन इस तरीके का है, अब सारी इस तरीके की हैं। वो तो आधारित ही इस बात के ऊपर है, कौन समझे इस बात को? अब श्री अरविंद की पद्धति कहाँ समझो आप? उनकी बातें इसलिए समझते नहीं। लोग किताबें छाप रहे हैं इसके ऊपर, लाइफ डिवाइन के ऊपर, सावित्री के ऊपर। अरे तुम ये चर्चा करो पहले। इसलिए माँ ने कहा कि एक निश्चित समय पे श्री अरविंद को पढ़ना शुरू करो, मानसिकता इससे डेवलप होएगी। नहीं तो मेंटल बीइंग्स ही नहीं होते। और जब तक माइंड डेवलप नहीं है, आपके सबकॉन्शियस है, नीचे के लेवल आप पे हावी रहते हैं। आप कितनी भी भावना वगैरह कर लो, आप कुछ भी कर लो, एक्चुअल जीवन में तो आपके ये ही चीज का प्रभाव रहेगा। तो जो क्वेश्चनिंग उठ जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है, जो हमने बात करी थी अगस्त्य और इंद्र के संवाद में, वो यही कंफ्यूजन रहता है। आप भले साधना अपना लो, तो भी कंफ्यूजन जाता नहीं। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, पता नहीं इसको कैसे कम्युनिकेट की जाए। कोशिश करेंगे। यहाँ विराम देना पड़ेगा अपने को। हाँ जी, देविका ठीक जी। है भैया।
हाँ जी, सही क्लियर है, ये तो बात सही है जो भी लिखा हुआ है, अनडिबेटेबल है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से श्री अरविंद की सारी चीज को हमको अप्रोच करना पड़ेगा। ये तो अप्रोच ही चेंज हो गया। बहुत लंबी तैयारी की आवश्यकता है इसके लिए। और ये लेख लिखा है, हमारे क्लास में एक प्रोजेक्ट था, उसमें एक लड़के ने लिखा। ये उनको जब इकोनॉमिक्स उसी से सैमुअल्सन की किताब से पढ़ा रहे थे, तभी तो कोटेशन आया, हमने कोई ढूंढ के थोड़ी लेके आए थे, उसी में आया। जो आपने पैरा पढ़ा है वो पहले जो कोटेशन है उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, वो तो वैसे एक मायने बता रहा है। अभी हमने पूरा किया कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी, वही। आप तो जगत को देखो ना उस तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री। जय श्री।